हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं हूं सरिता पाल, हिंदी की व्याख्याता, शासकीय एसएनजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होशंगाबाद। आज हम पढ़ेंगे महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, जो कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं में पूछे जाने वाला बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और ये भले वो 3 नंबर का हो या 4 नंबर का हो, वो आपको पूरे में से पूरे नंबर दिला सकता है। तो ध्यान दीजिए कि इसका अंतर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। महाकाव्य क्या होता है? महाकाव्य में जन्म से मृत्यु तक की घटनाएं दी जाती है। इसका आकार बड़ा होता है, ये सर्गबद्ध होता है, पात्रों की संख्या अधिक होती है। एक बैठक में इसको नहीं पढ़ सकते हैं। तो अब मैं इसका अंतर बता रही हूँ। महाकाव्य में जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं का विवरण होता है। किसकी घटनाएं? नायक की। और खंडकाव्य में जीवन के एक पक्ष का वर्णन होता है। दूसरा अंतर है, महाकाव्य का जो आकार है वो बड़ा होता है, खंडकाव्य का आकार छोटा होता है। फिर तीसरा अंतर है, महाकाव्य क्या होता है? सर्गबद्ध होता है। सर्ग मतलब क्या होता है? भाग, हिस्से, है ना। जैसे रामचरितमानस महाकाव्य है, उसमें कांड है, लंका कांड, सुंदरकांड, उत्तरकांड, अयोध्या कांड। तो ऐसे महाकाव्य में सर्ग, कांड या भाग होते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं? महाकाव्य सर्गबद्ध होता है और खंडकाव्य सर्गबद्ध नहीं होता है। फिर महाकाव्य में जो है पात्रों की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें अवान्तर कथाएं भी शामिल होती है। और खंडकाव्य में पात्रों की संख्या कम होती है। महाकाव्य को एक बैठक में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसका आकार बहुत पेजों तक होता है, बहुत बड़ा होता है। और खंडकाव्य को एक बैठक में पढ़ सकते हैं। महाकाव्य का उदाहरण आप जानते हैं बच्चों? उदाहरण है साकेत। किसका है ये? मैथिली शरण गुप्त। आपको और कोई भी महाकाव्य का उदाहरण पता हो तो आप उसमें लिख सकते हैं। और खंडकाव्य का उदाहरण है पंचवटी, मैथिली शरण गुप्त। तो देखा बच्चों, अगर आपको महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर या इनकी विशेषताएं भी आए तो आप इसके द्वारा पूरी विशेषताएं खंडकाव्य की और महाकाव्य की लिख सकते हो। इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न है, वो है कहानी और उपन्यास में अंतर। तो कहानी कैसी होती है? छोटी होती है। उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में पात्र कम होते हैं, उपन्यास में पात्र अधिक होते हैं, क्योंकि उपन्यास में दूसरी अवान्तर कथाएं जुड़ी रहती है। फिर कहानी को जो है हम एक बैठक में पढ़ सकते हैं और उपन्यास को एक बैठक में नहीं पढ़ सकते हैं। हेलो मैडम, इसका उदाहरण है कहानी का उदाहरण क्या है? पंच
परमेश्वर। और उपन्यास का उदाहरण है गबन गोदान, जो किसके द्वारा लिखित है? प्रेमचंद जी के द्वारा। अब हमने ये दोनों के अंतर को देखा और समझा। इसको हमें और अच्छा बनाने के लिए हम इसके सब पॉइंट दे सकते हैं, मतलब इसके और शीर्षक दे सकते हैं। जैसे कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है, तो हम इसका लिख सकते हैं पॉइंट आकार। ठीक है, पहला। दूसरा, पात्र कम होते पात्र अधिक, तो पात्रों की संख्या। फिर एक बैठक में पढ़ सकते हैं कहानी को, उपन्यास को नहीं पढ़ सकते, तो यहाँ लिखेंगे एक बैठक में पढ़ना। और चौथा आ गया उदाहरण। ऐसे ही हम महाकाव्य को भी, खंड काव्य को भी इसके सब पॉइंट के द्वारा समझा सकते हैं। तो पहला पॉइंट आ जाएगा जन्म से मृत्यु तक की घटनाओं का विवरण, तो इसका पॉइंट आ जाएगा घटना विवरण। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाएगा आकार, ये लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट आ जाएगा सर्गबद्धता, सर्गबद्ध। चौथा आ जाएगा पात्रों की संख्या। पांचवा आ जाएगा एक बैठक में पढ़ना। और छठवा आ जाएगा उदाहरण। मुझे विश्वास है कि बच्चों आप लोगों को ये दोनों अंतर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।